हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने ना होम की जितनी भी कमांड्स थी वो क्लियर कर ली थी। आज से हम क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम जो है ना इसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें, इंसर्ट टैब के अंदर पेज की कमांड है, टेबल्स हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, ऐप्स है, मीडिया है, लिंक्स है, कमेंट्स हैं, हेडर्स एंड फुटर्स है, टेक्स्ट है और सिंबल्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पेजेस से स्टार्ट करते हैं। पेजेस के अंदर कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है। कवर पेज का क्या मकसद है जी, आप इसने इस कवर पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद देखें यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना कवर पेज खुल के आ जाएंगे। कवर पेज का मकसद ये है कि आप अपना बुक लिख रहे हैं या कोई बुक बना रहे हैं तो आपको कवर पेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से एक कवर पेज उठाएं जी। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कवर पेज आ गया। आप टाइटल दें इसका जी, द रियल हीरोज, राइट। तो ये इसका क्या है, ये इसका टॉपिक है, ये कंपनी नेम है, जो भी है आपका समथिंग, आप उन चीज़ों को ऐड करते जाएं और आपका ये बुक का कवर पेज बन जाएगा, राइट। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपने इसको डिलीट करना है तो ये ऐसे डिलीट जो है ना वो नहीं होगा। आपने क्या करना है, कवर पेज पे जाना है, रिमूव कवर पेज, रिमूव करंट कवर पेज, राइट। तो यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद देखें यहाँ पे सिर्फ एक पेज है। मैं चाहता हूँ कि एक पेज जो है ना मैं और इंसर्ट करा लूँ। ठीक है, ये सिर्फ एक पेज है, देखें पेज 1 ऑफ 1 यानी कि एक पेज है। तो मैं ब्लैंक पेज पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक पेज मेरा और खुल जाएगा, राइट। क्या होगा, एक पेज मेरा और खुल जाएगा। देखिए मैंने अभी क्लिक किया है तो एक पेज और खुल गया। दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, देखें 3 ऑफ 3 हो गया, देखें। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, और पेजेस खोल सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है पेज ब्रेक का। ये कैसे समझ में आएगा जी, हम लिखते हैं अपना फंक्शन जो मैंने आपको बताया हुआ है, ये फंक्शन है। सपोज करें कि मैं चाहता हूँ कि ये इतना वाला जो टेक्स्ट है ऊपर वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसी पेज पे रहे, बाकी वाला टेक्स्ट नीचे चला जाए, यानी कि यहाँ से पेज ब्रेक आ जाए। तो इधर मैं कर्सर रख के क्या करूँगा, पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो देखें ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, इस पर सिर्फ ये वाला टेक्स्ट रहा है। ठीक है, उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, आते हैं हम टेबल्स पे। टेबल्स बनाने का मकसद ये है कि समटाइम हमें लिस्ट बनानी पड़ती है, हमें जो है ना सपोज अटेंडेंस शीट बनानी है तो हम वो सारी शीट्स क्या करते हैं इसमें बनाते हैं। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे कितने बाय कितने की आपको टेबल चाहिए। ठीक है, देखें आपने जितनी टेबल लेनी है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करें। सपोज मुझे जो है ना इतनी टेबल चाहिए तो ये मैंने टेबल ले ली। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, यहाँ पे उसका फादर नेम, ठीक है, एफ नेम लिख दिया। यहाँ पे सपोज की कास्ट है और यहाँ पे सपोज क्या है, फीस या अटेंडेंस, जो मर्जी लिखें। और अगर आपने इसको बड़ा करना है तो यहाँ से पकड़ के आप इसको ऐसे बड़ा कर सकते हो, राइट। तो जितना आपने बड़ा करना है उस हिसाब से आप बड़ा कर सकते हो। ये टेबल बनाने का एक तरीका है। ठीक है, तो हम इस टेबल को क्या करते हैं, इस टेबल को हम डिलीट करते हैं। ओके, उसके बाद इसका सेकंड जो तरीका है, आपने क्या करना है, यहाँ से जाके आपने इंसर्ट टेबल करना है और यहाँ पे आपने बताना है कितने नंबर ऑफ रोज हो, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो। तो सपोज नंबर ऑफ रोज मैं कह रहा हूँ 10 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके 5 हो। तो आपने ओके कर देना है। ये बेस्ट तरीका है टेबल बनाने का। तो देखें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 5 है और कॉलम हमारे 5 हैं और रोज़ आप गिनोगे तो ये रोज़ आपकी 10 होंगी, राइट। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। और इसके अलावा इसके जो है ना यहाँ पे डिफरेंट दूसरे ऑप्शन है, लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये वो चीज़ें कहाँ पे चला जाए आपका कर्सर वगैरह, टोटल। ठीक है, तो उसके अलावा जो आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसके कुछ ऑप्शंस हैं। देखें आप इस टेबल का कलर चेंज कर सकते हो, जैसा भी कलर रखना चाहो। देखो ये कलर कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसके। ओके, मैंने इसको कट कर दिया। इंसर्ट पे जाते हैं, टेबल पे जाते हैं। तीसरा तरीका इसको ड्रा टेबल करने का, आप जो है ना यहाँ पे टेबल खुद ड्रा कर सकते हो। देखें, ठीक है, राइट। इसको आप कर दें Ctrl+Z। ठीक है, इसको दोबारा देखें। देखें अपने हिसाब से आपने जितनी टेबल बनानी है, जैसी बनानी है वो बना सकते हैं, राइट। तो इसका ये तरीका जो है ना तरीका है थर्ड तरीका, राइट। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ।
ओके, टेबल्स हमारी क्लियर होगी। उसके बाद आप सपोज़ कोई पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं, सपोज़ जो है ना मैं ये वाली पिक्चर इंसर्ट करा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखें ये पिक्चर आ गई है, लेकिन मैं इसको उठा के इधर उधर करूँ तो नहीं होगी। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा, देखें, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के इधर उधर कर रहा हूँ तो नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट पे जाना है और आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। यहाँ सेकंड ऑप्शन है कि आपने इधर यहाँ पे जाना है रैप टेक्स्ट के टेक्स्ट के पास और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो। यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हो, देखें इतना छोटा कर दिया, यहाँ पे लगा दी मैंने इसको, राइट। उसके बाद आप पिक्चर ऑनलाइन भी ढूंढ सकते हो। अगर आपके पास नेट है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पिक्चर लिखें, सपोज करें जी स्टेप एकेडमी बिरिया रोड, ठीक है। तो इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, देखें कोई पिक्चर आ रही है, ओ नो नथिंग, राइट। नथिंग मतलब स्टेप एकेडमी की नहीं आ रही। ये पिक्चर आ रही है, मैंने इस पर क्लिक करके इंसर्ट किया तो देखें डाउनलोडिंग हो रही है। तो ये देखें पिक्चर इंसर्ट हो गई। आप इस पिक्चर को छोटा कर लें और दोबारा क्या करें, आप रैप टेक्स्ट पे जाएं और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करें और इसको छोटा करके कहीं पे भी आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जी आपका शेप्स का ऑप्शन है, टू मच इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, टू मच इम्पॉर्टेंट ऑप्शन। सुन लीजिए, शेप्स, शेप्स के अंदर आपकी डिफरेंट शेप्स हैं जी। आपकी लाइंस हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, ब्लॉक एरोज हैं, क्या इक्वेशन शेप्स हैं, स्टार्स एंड बैनर्स हैं और क्या कॉल आउट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप शेप्स उठा के जो है ना कुछ भी कर सकते हो। सपोज यहाँ से मैंने ये शेप उठाई एल की, कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इसका यहाँ से आप शेप, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट का ऑप्शन न्यू खुल के आ जाएगा। तो इससे आप इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। या आपकी आउटलाइन जो है ना वो ब्लू सी है, आप इसको रेड कर दें, देखें रेड हो गई है। तो इस हिसाब से आप कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करा के अपना काम कर सकते हैं। हम जल्दी जल्दी में यहाँ पे पाकिस्तान का फ्लैग बनाते हैं, देखें, राइट। और इसको मैं फिल करता हूँ किससे, ग्रीन कलर से, यू नो। और इसकी जो आउटलाइन है वो मैं नो आउटलाइन कर देता हूँ। और इसमें जाके मुझे किस चीज़ की, चांद की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखिए चांद आ गया और इसको आप थोड़ा सा ऐसा कर लें और इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, चांद। और इसका कलर कैसा है, इसका कलर वाइट होना चाहिए, इसकी आउटलाइन होनी नहीं चाहिए। इंसर्ट में जाता हूँ दोबारा, यहाँ से मैं जो है ना स्टार उठाता हूँ और ये मैंने स्टार बना दिए यहाँ पे। इसका कलर भी वाइट होना चाहिए, इसकी आउटलाइन नो आउटलाइन, देखें यहाँ पे ये आपका परचम बन गया है, ठीक है। मतलब आप कुछ भी इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद आते हैं आपके स्मार्ट आर्ट्स। स्मार्ट आर्ट का मतलब है कि आपने कोई जो है ना प्रोसेस दिखाना है, लिस्ट दिखानी है, हायरार्की दिखानी है, रिलेशनशिप दिखाना है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो। सपोज़ मैं कहता हूँ कि मैंने कोई साइकिल दिखानी है, ये मैंने उठा लिया, ठीक है, ओके कर दिया इसको। यहाँ पे देखेंगे आ गया साइकिल, क्या जी, मैं साइकिल दिखाता हूँ जी। सबसे पहले क्या है, वाटर, राइट। देन वाटर को हम क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है। वाटर किसके अंदर चला जाएगा, वेपर के अंदर, राइट। उसके बाद क्या होगा जी, उसके बाद क्लाउड बनेंगे। देन क्या होगा जी, बारिश होगी आपकी, ओके, रैन। और रैन का पानी दोबारा रैन दोबारा क्या हो जाएगा, पानी उसके अंदर चेंज हो जाएगा वाटर के अंदर। तो ये क्या है, हमारी वाटर साइकिल है। और आप इसको ऊपर जो है ना एक टाइटल दे सकते हो। इसको थोड़ा सा नीचे करने के बाद देखें, इसको नीचे नहीं हो रहा, तो फिर आपने क्या करना है, इसको रैप टेक्स्ट एंड इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको क्या करें आप थोड़ा सा नीचे कर लें और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं हम वाटर साइकिल प्रोसेस, ठीक है। और इसको आप क्या कर लें, थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से सेंटर कर लें, यहाँ पे भी करना है आपने, ठीक है। तो ये हमारे वाटर साइकिल की जो है ना वो साइकिल बन गई है। तो इससे आप कुछ भी जो है ना वो बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जी यहाँ पे चार्ट्स के अंदर आपके डिफरेंट चार्ट्स आते हैं, लाइन, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्टॉक एंड ब्ला ब्ला, जो भी चीज़ें हैं। ये चीज़ें आपको एक्सेल के अंदर जाके समझ में आएंगी। जब हम एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगी कि कैसे ये चार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं हम, कैसे हम उसके अंदर डेटा पुट करते हैं। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा इसका जो MS ऑफिस का सूट होगा वो एक्सेल होगा, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
उसके बाद है स्क्रीनशॉट, आप इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या करेगा, डेस्कटॉप पे ले आएगा। यहाँ से आपने किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, सपोज करें कि जी मैं इसका ले रहा हूँ, ठीक है, तो देखें यहाँ पे आ गया है, ठीक है, डायरेक्ट आपकी ऑफिस के अंदर। और इसको फिर आप क्या करें, रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कहीं पे भी उठा के आप रख सकते हो जी। ओके जी। उसके बाद इंसर्ट में जाने के बाद एप्स फॉर ऑफिस, तो यहाँ पे क्या है कि आप सी आल करेंगे तो आपको डायरेक्ट इंटरनेट पे ले जाएगा और वहाँ पे इसकी डिफरेंट ऐप्स हैं, उनको आप जो है ना ला के यहाँ पे रख सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो, मीडिया के अंदर ऑनलाइन वीडियो का क्या मकसद है, आप ऑनलाइन वीडियो कोई भी सर्च करें जी, मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज़ कंप्यूटर बाय स्टेप अकेडमी, ठीक है। तो यहाँ पे आप YouTube पे कोई ऐसी वीडियो सर्च करेंगे तो आपको जो है ना कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये वाली जो वीडियो है वो हमारी वीडियो है, तो इस पर क्लिक करके इंसर्ट करें तो देखिए ये वाली वीडियो की लिंक यहाँ पे आ गई है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो जो है ना कुछ देर के बाद प्ले हो जाएगी, यानी कि नेट से आप कनेक्टेड हैं तो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमने लिंक्स, कमेंट्स और हेडर फुटर ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।